आज मैं आपके लिए लाया हूँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का सेकंड पार्ट। इससे प्रीवियस वन वीडियो में मैं एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के 10 तक सॉल्व कर चुका हूँ। ठीक है, 10 तक सॉल्व कर चुका हूँ। अगर आपको वो क्वेश्चंस देखना है तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। आज मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 22 तक। ठीक है, इसके तकरीबन जो सेम पार्ट होंगे वो मैं स्किप करूँगा, और जो एक जैसे पार्ट हैं उनके तकरीबन एक एक क्वेश्चन मैं हर किसी का करूँगा। तो चलिए देखते हैं फिर। क्वेश्चंस को मैंने पहले ही यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये कह रहा है 3 sin² थीटा इक्वल टू 2 होल 1/4। तो आपको फाइंड आउट करनी है थीटा की वैल्यू। थीटा जो है यहाँ पर लेस देन 90 है, यानी कि जो थीटा की वैल्यू आनी चाहिए वो लेस देन 90 आनी चाहिए। ठीक हो गया, तो क्या करेंगे, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में सॉल्व कर लेंगे। मिक्स फ्रैक्शन को किस में सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं फिर। ये हो गया आपके पास 3 sin² थीटा इक्वल्स टू, ये हो गया 4 2 8 प्लस 1 9 9/4। ठीक है, इसको यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये हो गया आपके पास sin² थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया 9/4 इंटू 3। तो ये कितना हो गया 3 3 9। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास sin² थीटा इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास साइन थीटा इक्वल टू √3/4। तो इसका आप रूट निकाल लीजिए। अगर आप इसका रूट निकालेंगे तो आपके पास मिलेगा इसका आंसर √3/4 का रूट हो गया 2। अब देखिए साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो साइन में √3/2 ये आया ना साइन, तो आपके पास क्या मिला, साइन थीटा इक्वल टू कितना मिला, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो थीटा इक्वल टू, आप कंपैरिजन करिए थीटा का, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। तो यही इसका आंसर है। ठीक है, देखिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर ये आपको आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। इसमें आपको ये चीज़ें निकालनी है। एक तो tan x निकालना है, एक ये x की वैल्यू निकालनी है, फिर cos x निकालना है, फिर sin x निकालना है, एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, ये अलग अलग कंडीशंस हैं, तो इसके अकॉर्डिंग निकालिए। इसका एक पार्ट आप करेंगे, बाकी मैं करूँगा। देखिए y निकालने के लिए सबसे पहले मिसिंग साइड निकाल लेते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल हो रहा है। ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो लगाइए फिर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक हो गया, तो आपके पास यहाँ पे कितना आ गया, y² इक्वल टू बेस है आपके पास 1 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो y² इक्वल टू कितना हो गया 1 + 4 में 1 + 3 सॉरी। तो y² इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 4। तो y अगर आप इसका रूट निकालेंगे 4 का, तो ये मिलेगा आपको 2। ठीक हो गया, तो ये साइड आपके पास कितनी आ गई 2। अब आपको निकालना है कितना, tan x निकालना है। tan x क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan x इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो √3 अपॉन कितना हो गया 1, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो होता है। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये साइन होता है, ये कॉस होता है, और ये tan होता है। ठीक हो गया, तो tan x इक्वल टू आपके पास कितना आ गया √3। अब देखिए आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगा, tan x, tan में √3 किसकी वैल्यू होती है याद रखिए। देखिए tan x इक्वल टू tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो x इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। अब x की वैल्यू 60 डिग्री आई है, आपको क्या निकालना है cos x। तो cos x यानी कि cos 60 डिग्री सीधे सीधे लगा दीजिए, क्योंकि x आपने निकाल चुके हैं। तो cos 60 की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 1/2। तो ये इसका आंसर है। लास्ट वाला पार्ट आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, चलिए फिर ये वाला देखते हैं, एक्यूट एंगल वाला। थीटा यहाँ एक्यूट एंगल है, आपको सिंपल फाइंड आउट करना है। तो S2 को यहाँ ट्रांसफर करिए, तो ये कितना आ गया आपके पास, साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1/2। तो साइन में 1/2 किसकी, आपको जो यहाँ है वही देखना है। तो साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन बताएं कितने की होती है 30 की। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। देखिए tan 3 थीटा इक्वल टू 1 है, तो tan में 1 किसकी वैल्यू होती है बताएं, tan 3 थीटा इक्वल टू tan 45। तो आप कंपेयर करिए, थीटा इक्वल टू 45 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 3 थीटा इक्वल टू 45 लिखेंगे, क्योंकि आपको पूरा कंपेरिजन करना है। ठीक है, या फिर ऐसे मान लीजिए 10 से 10 एलिमिनेट हो गया 1 मिनट के लिए, तो कितना आ गया 3 थीटा इक्वल टू कितना हो गया 45। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया 45 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना हो गया 15 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिर। ये रहा आपके पास। ठीक है, यहाँ भी x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू क्या है 0 से 90 के बीच में है, यानी कि कहने का मतलब है इक्वल टू भी कह रहा है, 0 भी हो सकती है। ठीक है, 90 के बीच में है, यानी कि इक्वल टू 0 और 90 के मतलब इसके इक्वल टू 0 भी हो सकती है और 90 के बीच में हो सकती है, मतलब इन्हीं के बीच में होगी, इनके
इससे ना तो 0 से छोटी होगी और ना 90 से बड़ी होगी। चलिए फिर निकालते हैं। ये हो गया आपके पास 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन इक्व टू 0। इस वन को यहाँ ट्रांसफर कर लीजिए तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स इक्व टू 1/4। यहाँ से स्क्वायर अगर आप हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो ये आ गया आपके पास कॉस एक्स इक्व टू अंडर रूट 1/4। तो कॉस में ये कितना आ गया, कॉस एक्स में 1/2 आ गया। तो कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है बताएं, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, जरा बताएं। ठीक है, तो ये होती है आपके पास कॉस 60 की। तो आपके पास आ गया कॉस एक्स इक्व टू कॉस 60। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट अप कर दीजिए, x की वैल्यू आपको मालूम चल गई है। तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60। तो साइन 60 यानी कि साइन 60 की वैल्यू कितनी है, रखिए यहाँ पे। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। हाँ यही होगी कॉस 60 की वैल्यू। हाँ कॉस 60 की वैल्यू रखें। ठीक है, तो उसके बाद ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा आपके 1 कितना हो जाएगा 4। ठीक हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, देखिए फाइंड आउट करिए कितना आएगा आंसर आपके पास, बताएं। कितना आएगा आंसर आपके पास, ये आ गया आपके पास 4 एलसीएम हो गया 3+1 आंसर आने के बाद, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपके पास, cos 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 4/4। इट मीन्स 1। वैसे भी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला सम देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला सम देख लेते हैं। ये वाला हमारे पास आंसर कितना आएगा इसका, यहाँ दे रखा है 3 tan स्क्वायर थीटा -1 इक्व टू 0। ये दे रखा है आपको। यहाँ भी आपको क्या करना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इस 1 को यहाँ ट्रांसफर करिए, ये हो गया 3 tan स्क्वायर थीटा इक्व टू 1। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा इक्व टू कितना आ गया, 1/3। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ रूट लग जाएगा। tan थीटा इक्व टू कितना हो जाएगा, 1/√3। ये रूट आ गया, तो ये आ गया आपके पास tan थीटा इक्व टू 1/√3। ठीक है, ये 1/√3 हुआ। tan थीटा इक्व टू 10, ये किसकी वैल्यू हुई है आपके पास, बताएं। ये किसकी वैल्यू है, 10, बताएं जल्दी। 30 की वैल्यू है। तो थीटा इक्व टू आपके यहाँ कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो यही इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। ये क्वेश्चन जरा डिफरेंट टाइप का है, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि साइन a+b √3 इसकी भी वैल्यू है, और कॉस a-b यानी कि ये दोनों की वैल्यू है। देखिए साइन a+b इक्व टू √3/2 ये इसकी भी दी हुई है, और यही वैल्यू किसकी है, इसकी है। देखिए फिर आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ दो इक्वेशन बनेंगी। देखिए साइन a+b इक्व टू √3/2, एक तो ये बनी। अब देखिए साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, बताएं जरा। √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है। ठीक हो गया। तो a+b इक्व टू आपके यहाँ कितना आ गया, 60। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, फर्स्ट। ठीक है, ऐसी सेकंड में देखते हैं। कॉस में a-b इक्व टू कितना है, √3/2। तो देखते हैं कॉस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस a-b इक्व टू, ठीक है, ये किसकी होती है, cos 30 की होती है, cos 30। तो a-b कंपेयर करें, a-b इक्व टू 30। अगर किसी को डाउट है तो ऐसे कट कर लीजिए, ये लीजिए। तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई, क्या आ गई, मैं यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करूँगा तब जाके मेरे पास a और b की वैल्यू निकलेगी। एक तो आई a+b इक्व टू, ठीक है, a+b इक्व टू कितना है, देखिए ये आया 60, और a-b इक्व टू कितना आ गया, ये आया आपके पास 30। तो सॉल्व करिए, ये डायरेक्ट एलिमिनेट हो जा रहे हैं। 2a इक्व टू कितना आ गया, 90। a इक्व टू कितना आ गया, 90 डिवाइडेड बाई 2। इट मीन्स a इक्व टू कितना आ गया, 45 आया। a इक्व टू 45 आया। अब इसकी वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए और b की वैल्यू आप निकाल दीजिए। ठीक हो गया। तो मैं पहले वाले में रख ले रहा हूँ, a+b इक्व टू कितना है आपके पास, 60। तो a की वैल्यू कितनी है, 45 प्लस b इक्व टू 60। तो b इक्व टू कितना हो गया, 60 माइनस 45। तो ये कितना आ गया आपके पास, 15 डिग्री। ठीक है, तो वो भी यही कह रहा है a इज ग्रेटर देन b। तो a कितना है आपके पास 45 और b कितना है 15। दोनों को ऐड करिए तो कितना मिलेगा आपको, अगर इसमें रख के देख लीजिए 60 मिलेगा, और 45 में से 15 माइनस करिए 30। तो यानी कि आंसर सही है। चलिए लास्ट देख लेते हैं 22। ये रहा आपके पास, यहाँ दे रखा है ये दोनों आपको 0 को इक्वल दिखें। पहले इसको इसके इक्वल रखिए और फिर इसको इसके 0 को इक्वल रख लीजिए। तो ये कितना हो गया, एक किस्म से फैक्टर वाली कंडीशन है। साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 1। साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है,
साइन थीटा इक्वल्स टू कितनी होती है, साइन 90, तो थीटा इक्वल्स टू यहाँ कितना आ गया, ये 90 आ गया। सेकंड केस देख लीजिए, 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2 cos थीटा इक्वल्स टू 1, cos थीटा इक्वल्स टू 1/2। cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है बताएं, cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है बताएं जरा, cos में 1/2 किसकी वैल्यू होगी, तो cos थीटा इक्वल्स टू 1/2, cos थीटा इक्वल्स टू cos 60 की वैल्यू होगी ये, ठीक है। तो थीटा इक्वल्स टू यहाँ कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। ये आपके पास इसका आंसर है, ठीक है। अगर किसी को टेबल निकालने में प्रॉब्लम है तो वो चैनल की, मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकता है। ये मैंने पूरा टेबल निकालना उसमें बताया है कि कैसे हम टेबल को फाइंड आउट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।